नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप इन्फॉर्मेशन पर बिहार के दोनों सदनों से बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने को लेकर के जो बिल पारित हुआ, उसके बाद इंतजार इस बात का था कि बिहार के महामहिम राज्यपाल जो हैं उस पर अपने दस्तखत कर दे, जिसके बाद बिहार में नया आरक्षण की जो व्यवस्था है वो लागू हो पाए। ऐसे में बिहार के राज्यपाल जो हैं उनकी तरफ से इस बिल पर दस्तखत कर दिए गए हैं, जो कि विधानसभा और परिषद में जो है सर्वसम्मति से पारित हुए हैं। इसके साथ ही बिहार में आरक्षण का दायरा जो है वो बढ़कर के अब 75% हो गया है। आपको बता दें कि बिहार में जातिगत आधार पर करवाए गए जो जनसंख्या सर्वे है और साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के आंकड़ों के बाद बिहार में जो है जो आरक्षण मिल रहा था लोगों को पहले से, जो पुरानी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को बढ़ाए जाने का फैसला लिया गया है और अब बिहार में 75% आरक्षण जो है वो लागू हो जाएगा। बस अब इंतजार है गजट के प्रकाशन का। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने बिहार में नए आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बिहार में SC, ST, EBC और OBC के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने शुक्रवार देर शाम तक इसको लेकर के गजट प्रकाशन जो वो कर देगा। गजट प्रकाशित होते ही लागू हो जाएगा। बता दें कि शीतकालीन सत्र में ही नए आरक्षण बिल को पास किया गया था। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन पिछले गुरुवार यानी कि 9 नवंबर को आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पेश हुआ, जिसे दोनों सदनों में सर्वसम्मति से पास किया गया। इसमें आरक्षण का दायरा बढ़ाकर के 75% करने का प्रावधान शामिल है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने बिल को अपना समर्थन दे रखा है। दिल्ली से आते ही राज्यपाल अर्लेकर ने रिजर्वेशन बिल 2023 पर अपनी मुहर लगा दी है। अब बिहार में जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है उसमें अब क्या कुछ है उसको हम बताते हैं। तो SC जो है उसके लिए 16 से बढ़ा करके 20%, ST के लिए 1 से बढ़ा करके 2%, EBC OBC के लिए 30 से बढ़ा करके 43%, OBC महिलाओं को 3%, EWS को 10%। पहले कुल 60% जो आरक्षण का लाभ था वो मिल रहा था, लेकिन अब ये बढ़ के 75% हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 नवंबर को विधानसभा में इसकी घोषणा की थी कि सरकार बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाएगी। 50% से 65 या उसके ऊपर ले जाने की बात उन्होंने कही थी। कुल आरक्षण 60% से बढ़ा करके अब 75% कर दिया गया है और इस पर राज्यपाल ने भी अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री के ऐलान के तुरंत बाद जो है उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग भी बुलाई गई थी। 2.5 घंटे के भीतर कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी थी। इसके बाद इसे शीतकालीन सत्र के चौथे दिन यानी कि 9 नवंबर, जो कि तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी था, उस दिन इस बिल को जो है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद जो है उसमें पारित कर दिया गया। नए प्रावधान के बाद अनुसूचित जाति को 20%, अनुसूचित जनजाति को 2%, अति पिछड़ा जाति को 25% और पिछड़ा वर्ग को 18% आरक्षण मिल सकेगा। वहीं केंद्र की सामान्य वर्ग वाले लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पहले की तरह 10% आरक्षण देने का प्रावधान लागू है। तो बिहार में क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पटना के कार्यक्रम में कहा था कि राज्यपाल नहीं थे, अब राज्यपाल आ गए हैं, वो चाहते हैं कि वो तुरंत जो है जो बिल पारित करके राजभवन में भेजा गया है स्वीकृति के लिए, उस पर अपने दस्तखत कर दें। तो इस बयान के कुछ घंटों के बाद ही कह सकते हैं आप कि राज्यपाल की तरफ से इस बिल पर जो है दस्तखत कर दिए गए हैं और अब सामान्य प्रशासन विभाग जो है इसको लेकर के गजट प्रकाशित करेगा और इसके साथ ही बिहार में आरक्षण का जो कोटा है वो 60 से बढ़ के 65% हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।